तो सर्वप्रथम समय को नमस्कार दोस्तों। आज नई कविता लेकर हाजिर हुआ हूँ जो मैंने कुछ महीनों पहले लिखी थी जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था सांसारिक तौर पे। तो लगभग 1 साल तक मैं बेड रेस्ट में था। तो पीड़ा पीड़ा के ऊपर कविता सुनिएगा दोस्तों। पीड़ा एक जन्म है जो मृत्यु भी है। पीड़ा एक जीवन है जो प्रकाश भी है। ये उन दिनों की मेरी कविता है जब मैं लगभग 3 महीने तक आईजीएमसी होटल में था दोस्तों। ट्रॉमा वार्ड में था मैं। तो अगली लाइनें हैं। पीड़ा एक मिठास है जो कि जीवन का नाटक है। पीड़ा एक भक्ति है, पीड़ा एक पाप है। पीड़ा एक काव्य है, पीड़ा काव्य भी हो सकती है दोस्तों। पीड़ा एक प्रकाश है, पीड़ा एक प्रेम है। पीड़ा प्रभु का प्रसाद है। तो आगे दोस्तों, पीड़ा समय का दांत है, पीड़ा समय की आयु है। पीड़ा एक एहसास है, पीड़ा एक यमराज है। तो जो इसके जो लेखक है यानी सनम आमोर फाती, जो मैंने अपने आप को टाइटल दिया है पोइट्री में, वह पीड़ा के ऊपर कविता लिखते हैं। लिखते हुए आगे कहते हैं, पीड़ा एक शाप है, पीड़ा एक पाप है। पीड़ा एक विश्वास है, पीड़ा प्रभु का प्रसाद है। तो कवि कवि की दृष्टि बहुत पैनी होती है दोस्तों। कविता में बहुत मर्म होना चाहिए, कवि में जख्म होना चाहिए, क्योंकि वह सदा लिखता रहता है। पीड़ा सचमुच पाप है, पीड़ा प्रभु का शाप है। पीड़ा प्रभु का ताप है, पीड़ा तो मानुष का अपना ही पाप है। पीड़ा के ऊपर पोइम है दोस्तों। शायद दोस्तों इतनी ही है ये पोइम, क्योंकि जो मैंने नॉवल लिखा है वहीं से मैं पढ़कर बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा मैं इसको। समर धीरे धीरे पीड़ा में जाता है। दुर्घटना के बाद समर का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। समर यानी कौन दोस्तों? मैंने अपने आप को टाइटल दिया है नॉवल में समर। जब समर अपनी अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं, समर को लगा जीवन में सब निरर्थक है, मीनिंगलेस है। जिसकी बात अल्बर्ट कामू करते हैं, हाइडिगर करते हैं। हाइडिगर ने बहुत अच्छा लिखा है और कामू ने भी लिखा है, जीन पॉल सार्त्र ने भी लिखा है कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है। हाइडिगर ने लिखा है, दो दोस्त है, अच्छे मित्र है, वह कहीं गए हैं, घूमने गए हैं, दिल्ली गए हैं मान लो। तो एकदम एक ट्रक आता है और एक दोस्त को कुचल देता है और उसके सामने ही 2 मिनट के अंदर उसके मित्र की मौत हो जाती है। तो उसको जो भाव सबसे पहले आता अपने मन में, वो आता है नथिंगनेस का, निरर्थक का। जैसे सदगुरु ओशो भी कहते हैं कि मौत सब कुछ छीन लेगी, इसलिए बचा लो उसे जो बच सकता है। धन की बात नहीं कर रहे, परम धन की बात कर रहे हैं। आगे समर को लगा जीवन में सब निरर्थक है। उन पर कामू, जीन पॉल सार्त्र, हाइडिगर का गहरा प्रभाव था। समर ने अपने जीवन में निरर्थकता को जाना पाया, मगर पीड़ा ने उसे पूर्ण रूप से झकझोर दिया था। सनम ठाकुर लिखते हैं, जन्म जीवन मरण के चक्र में भाग्य का प्रभाव सदा प्रबल रहता है। ज़्यादातर लोग दोस्तों भाग्य को नकारते हैं, मगर यहाँ पर जो सनम ठाकुर है जिन्होंने अपना नाम रखा है समर, तो वो भाग्य को स्वीकार कर रहे हैं। जो नॉवल लिखी गई है आगे है, मगर प्रत्येक व्यक्ति को शुभ की ओर बढ़ते रहना चाहिए। शुभ की ओर, जिसकी बात महावीर ने की है, नानक ने की है, फरीद ने की है, राबिया ने की है, ओशो ने की है, भगवान शंकर ने की है। शुभ की ओर बढ़ते रहिए, शुभ की ओर बढ़ते रहिए। मगर अशुभ भी रहेगा दोस्तों। फूल है तो कांटे भी रहेंगे, दिन है तो रात भी रहेगी, घृणा है तो प्रेम भी रहेगा। द्वंद्व से आप बच नहीं सकते, मगर इन सब चीज़ों से ऊपर उठना ही शुभ की ओर जाना है। उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा दोस्तों। समर ने जो कविता लिखी है उसमें उसकी पीड़ा का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। तो ये पीड़ा के ऊपर इसी तरह से मैं लेक्चर लाता रहूँगा। हालांकि ये जो नावल है मेरा नवजीवन, इसको मैं प्रकाशित भी करने वाला हूँ कुछ महीनों में। मैं इस बुक को डाल दूँगा, अमेज़ॉन में डाल दूँगा, फ्लिपकार्ट में डाल दूँगा दोस्तों। तो ज़रूर लीजिएगा नावल, क्योंकि
मेरी भी बहुत इच्छा थी बचपन से नावल लिखने की, मगर मैं कभी नावल लिख नहीं पाया था। तो दुर्घटना के बाद जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था बाइक में, तो मैं 24-24 घंटे बेड में पड़ा रहता था। तो उसी दौरान मैंने नावल लिखनी शुरू की। तो प्रकृति की अपनी योजनाएं होती है दोस्तों, मगर मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में, अपने संस्मरणों में, कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में मौत को नमस्कार कहता रहता था, क्योंकि एक सपने में मुझे पता चला था कि मौत सबसे बड़ा गुरु है। मगर मौत मुझे कभी आई नहीं दोस्तों। मैं घुट घुट कर मैंने मरने की कोशिश की, मगर मैं फिर भी जीवित रहा। जो भगवत गीता में लिखा है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अजर है, अमर है, उसको मैं अभी जान नहीं पाया हूँ। इसलिए इस टॉपिक में और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अंत में मौत को नमस्कार। इसी तरह से मैं आपको कविताएं में नई नई लाता रहूँगा। ये पीड़ा के ऊपर जो कविता थी दोस्तों, कवि तो बहुत हुए दोस्तों, मगर कुछ कवि ऐसे हैं जो अभी भी अपनी पुस्तकों को प्रकाशित नहीं करते हैं। जैसा कि लाओ त्ज़ु ने कहा, यदि तुम प्रकाशित कर भी लोगे तो तुम क्या कर लोगे, क्योंकि जो कहना होता है उसके लिए शब्द नहीं चाहिए।